हेलो। आज हम बात करेंगे हैती प्रेसिडेंट के बारे में कि हैती के प्रेसिडेंट का मर्डर कर दिया गया, उनको असैसिनेट कर दिया गया उनके घर में ही, उनके सरकारी आवास में नहीं बल्कि उनके प्राइवेट आवास में। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अल जजीरा ने यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट की कि हैती प्रेसिडेंट जोवेल मोसे असैसिनेटेड। ये वहाँ के अंतरिम प्रेसिडेंट अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। फिर से एनडीटीवी ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया है। फिर से तो हैती के जो प्रेसिडेंट हैं जोवेन मोसे साहब, उनको मार दिया गया है। एक जो कि अटैकर्स है उसको आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किया गया है, वहाँ की अथॉरिटी का कहना है। और ये उनके एक मतलब कि एक प्राइवेट घर पर हुआ था। जैसे कि हर एक प्रेसिडेंट को एक सरकारी कार्यालय मिलता है, सरकारी घर मिलता है, तो वहाँ पर नहीं बल्कि एक प्राइवेट घर पर हुआ है ये हमला। तो ये इंडिविजुअल्स ने किया, ऐसा कोई ग्रुप अभी तक नहीं बोला है। जैसे आतंकवादी हमला होता है तो आतंकवादी जो समूह होता है वो उस हमले की जिम्मेदारी लेता है, जैसे कि अलकायदा हो गया, तालिबान हो गया, लश्कर तोयबा हो गया, हिजबुल मुजाहिदीन हो गया। तो वैसे अभी तक कोई भी उसका जिम्मेवारी नहीं लिया है। तो ये घटना उनके जो जो कि प्रेसिडेंट साहब हैं उनके घर पर हुआ है, वेडनेसडे के रात को हुआ है। ऐसा वहाँ के जो इंटरिम जो कि अंतरिम जो वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं, जो क्लाउड जोसेफ जी ने ऐसा बोला है। तो और वहाँ की जो फर्स्ट लेडी थी यानी प्रेसिडेंट की पत्नी मार्टिना मोसेस साहिबा, उनको भी ये शॉट लगी थी, उनको भी गोली मारा गया था, लेकिन वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, यानी कि वो अभी जिंदा बताई जा रही हैं। तो मैं हैती कंट्री के सिचुएशन के बारे में बताता हूँ कि जो कि पूरा कंट्री है उसे उसे पूरी तरीक़े से वहाँ पर एक सिविल वॉर की तरह हालत हो गया, और पूरी कंट्री को कंट्रोल वहाँ की नेशनल पुलिस ऑफ हैती कर रही है, और वहाँ का आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरीक़े से कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट फेल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पर बिल्कुल पीस है और वहाँ पर जो जो कि एक नॉर्मल सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है किसी भी कंट्री को, वैसा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहाँ के जो एंटरिम जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बोला है कि लास्ट में यहाँ पर जो कि इंडिविजुअल्स अटैकर्स थे वो बिल्कुल नहीं जीतेंगे और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ही जीतेगा। हैती के बारे में बता दूं कि हैती जो है वो पूरे अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका को भी ले लीजिए और साउथ अमेरिका को भी, और हैती जो है वो लोकेटेड होता है कैरेबियन आइलैंड्स में। तो कैरेबियन है तो वो टेक्निकली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। तो हैती जो होता है पूरा होल अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक बहुत ही गरीब देश है, जहाँ पर वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। फिर से वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट को ही गोली मार दी गई है। मीन्स आप वहाँ के उस देश की सिचुएशन को समझ सकते हैं कि उस देश में कितना ख़राब सिचुएशन है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब मोसे साहब को जो मारा गया है वो 53 ईयर्स के थे, और वहाँ पर पिछले 2 साल से वो रूल कर रहे थे उस देश को, और जिससे कि वहाँ का ऑपोजिशन काफ़ी उनसे खफा था और बोल रहा था कि आप फिर से चुनाव करवाइए और आप जल्द से जल्द प्रेसिडेंट से इस्तीफ़ा भी दीजिए। तो मैं अब हैती का लोकेशंस आपको बताता हूँ। तो हैती जो है वो एक कैरेबियन आइलैंड्स है, कैरेबियन एक कंट्री है, जो कि एक कैरेबियन जो कि एक समूह है उसी में आता है, जो कि ये पूरा नॉर्थ अमेरिका में आता है। जैसे कि मैंने इंसर्कल किया है, ये आप बड़े मैप में देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। बट नॉर्थ अमेरिका के एकदम कैरेबियन आइलैंड्स के क्षेत्र में आता है, जिसमें कि करीब करीब 20 से 25 देश हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ा देश है कैरेबियन आइलैंड्स में, उसमें क्यूबा है, फिर सेंट डोमिनिका है, फिर ये हैती है। सेंट डोमिनिका से ही सटा हुआ देश है हैती। सो अब हम इसकी कैपिटल सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका कैपिटल सिटी है पोर्ट ओ प्रिंस। इसका टोटल एरिया है 27,750 स्क्वायर किलोमीटर। तो 27,750 स्क्वायर किलोमीटर यानी हमारे अगर कोई इंडियन स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो मिजोरम या मणिपुर के ये बराबर है ये पूरा कंट्री। लेकिन अगर आप इसके पॉपुलेशन पर जाएं तो इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स 1,12,63,077 लोग हैं। और इसका लार्जेस्ट सिटी भी उसका कैपिटल सिटी है पोर्ट ओ प्रिंस, जहाँ पर करीब करीब 27 लाख लोग रहते हैं। और फिर से उसका करेंसी है वो भी अलग है, गॉर्डेस। सो वहाँ के जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं, वहाँ के इकॉनमी के बारे में। तो वहाँ का इकॉनमी जो है वो 8.50 बिलियन का है, और उसका जीडीपी पर कैपिटा को आप अगर देखें तो उसका जीडीपी पर कैपिटा ओनली $754 है।
पर कैपिटा मीन्स होता है प्रति व्यक्ति आय, वहाँ का हर व्यक्ति कितना कमाता है। मैं इंडिया के बारे में बता दूं कि इंडिया की आज के डेट में जनसंख्या है करीब करीब 140 करोड़, लेकिन इसके बावजूद इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है। लेकिन हैती का जो ये है जीडीपी पर कैपिटा है वो ओनली $754 है, जो कि बहुत कम हुआ, ये बहुत कम, जो कि उसको पुअर बनाता है। सो इसके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितना भी अमेरिका में कंट्रीज है, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, उसमें से अगर आप यूएस एंड कनाडा को हटा दें तो मोस्ट ऑफ ऑल जितना भी 90% कंट्रीज हुआ, वो चाहे नॉर्थ अमेरिका का, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हो या कैरेबियन हो या फिर से साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो, तो उसमें से मोस्टली जो देश है उसमें स्पेनिश बोली जाती है। बस एक ब्राज़ील को छोड़ दीजिए जिसमें पोर्टुगीज़ बोली जाती है। लेकिन जो हैती है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। मीन्स इसे पहले फ्रांस गुलाम बनाया हुआ था। उसके इतने ग्रुप देख लेते हैं। तो उसका 95% लोग एफ्रो हैथियंस है। मीन्स अफ्रीका से वो लोग आए हैं, उनको गुलाम बनाकर उनको मजदूरी करने के लिए जो फ्रेंच लोग हैं वो लोग लाए होंगे अफ्रीका से, और वहीं लोग वहाँ पर बस गए। और वहाँ का रिलीजन तो 86.9% रिलीजन क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता है, 10.6 नो रिलीजन एथिस्ट हैं, एंड 2.2 फॉक रिलीजन, जो वहाँ के एक तरीक़े से जो हैथियंस होते होंगे, जो आदिवासी ट्राइबल लोग, तो उनका एक अपना धर्म होता है, जैसे कि इंडिया में भी होता है। छत्तीसगढ़ के अपने आदिवासियों का अलग धर्म, फिर से झारखंड के आदिवासियों का अपना अलग धर्म, फिर से नागालैंड के आदिवासियों का अपना अलग धर्म। तो वैसे वहाँ के आदिवासियों का भी अपना एक फॉक रिलीजन होता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में, हमारे पड़ोस के राज्य जैसे कि देश, जैसे कि साउथ एशिया में या फिर से पूरी दुनिया में कौन कौन ऐसे देश है जिसके करंट हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को मार दिया गया। तो उसमें सबसे फेमस है अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिकन सिविल वार के बाद उनको तुरंत ही मार दिया गया। उसके बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया, वो यूएस प्रेसिडेंट थे उसी टाइम। फिर से अगर आप इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले शेख मुजीबुर रहमान का कत्ल हो जाता है। वो प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश होते हैं जब 15 अगस्त 1975 को उनकी कत्ल हो जाती है। फिर जियाउर रहमान, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश होते हैं, इनका भी मई 30 1981 को कत्ल हो जाता है। फिर से हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का अक्टूबर 31 1984 को इनके जो सिख बॉडीगार्ड थे वो इनका दो मर्डर कर देते हैं, फिर से इनका शहादत कर देते हैं। फिर से जो किंग वीरेंद्र होते हैं वो किंग ऑफ नेपाल होते हैं, 1 जून 2001 को कत्ल कर दिया जाता है। फिर से सबसे इम्पोर्टेंटली आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर यात्सिक रमीन को भी मार दिया जाता है उनके ऑफिस में ही। तो ये घटना होता है 4 नवंबर 1995 को, 1995 को। सो थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स।